देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, मोतीचूर के लड्डू। हमको नहीं खाना है बस। अरे 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 सुनो तो सही पगली, आप ये क्या, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो और ये लड्डू खाओ। लो खाओ, खाओ पगली खाओ। नहीं खाना है बोले ना हम आपको। देखो पगली ये बात है ना, देखो तुम्हें खाना पड़ेगा। लो खाओ खाओ। अरे अरे खाओ खाओ, हम कह रहे ना खाओ। अच्छा तुम्हें हमारी कसम है, हमारी कसम। देखा तिवारी का बच्चा भाभी जी के मुंह में जहर वाला लड्डू ठूस रहा है। अनु प्लीज डू समथिंग, कुछ तो करो यार। रुको ना रुको, जब अंगूरी जी से हैंडल नहीं होगा तब हम मैदान में कूदेंगे। आपको पता है कि हम आपका कसम कभी नहीं टालते हैं, इसके लिए आप अपना कसम दिए। खिलाइए, अपने हाथों से ही खिलाइए। चलो ठीक है, अपने हाथों से खिलाते हैं पगली। लो खाओ। नहीं भाभी जी, ये लड्डू में जहर है और ये आदमी आपको जहर खिला के मारना चाह रहा है। ये आदमी पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये इल्जाम नहीं तिवारी जी, हकीकत है। अच्छा हम पूछते हैं क्या सबूत है आपके पास कि हमने लड्डू में जहर मिलाया है? सबूत हमारे पास में है। हमने अपनी आंखों से देखा है और हमने शूट भी करो है। अरे भाई ये सरासर झूठ है। हमने लड्डुओं में जहर नहीं मिलाया है, बल्कि तो हमने अपनी अम्मा के कहने पर संतान प्राप्ति के लिए उन लड्डुओं में वो अभिमंत्रित जल मिलाया था, जैसा कि अम्मा ने हमें बताया था। अगर यकीन नहीं होता तो हम जो है खुद लड्डू खाकर दिखाते हैं आपको। एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये लड्डू, ये देखिए, ये खा लिया। कुछ हुआ बताइए? पूरा लड्डू का डिब्बा खाकर बताइए। अबे पकड़ा गए हो क्या? पूरा लड्डू का डिब्बा खा लेंगे तो हम प्रेग्नेंट ना हो जाएंगे? ओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे दिमाग में ये फितूर भरा है। देखा भाई जी, हमने कहा था ना ये आदमी एकदम फालतू है। आप इन्हें घर से काहे नहीं बाहर निकाल देती? Hey everybody, what's up? Dudes, what's up? हाय मनु। अरे यार तुम चुप रहो। अच्छा हुआ सर आप आ गए। अब जरा इन लोगों को बताइए कि क्या हमारा चक्कर वाकई रमोला भाभी से चल रहा है? बताइए इन्हें, चल रहा है क्या? ओह माय गॉड, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, वी आर लाइक बेस्ट बडी। रियली? लेकिन आपकी फोटोग्राफ्स को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आप मोर देन बेस्ट बडीज हैं। सो व्हाट? हाँ, क्या अपने बेस्ट बडी के साथ नोकझोंक नहीं कर सकते? रमोला का नेचर ही ऐसा है, वो ब्रॉड माइंडेड है, ओपन माइंडेड है। और आप लोग जो उसके बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग को एक खुशखबरी की बात बतानी थी, मेरी रमोला प्रेग्नेंट है। एक मिनट तनिक रुकिए यार, जरा सोचने दीजिए, सोचने दीजिए। नहीं ये भी नहीं तो नहीं, शायद ये वाला है। ये शायद हमें लगता है शायद डब्बे बदल गए पगली। कौन से डिब्बे? कुछ नहीं, मुबारक हो सर, मुबारक। ओह थैंक्स। ये मैं आप लोगों के लिए लड्डू लेके आया था, आप लोग मिल बांट कर खा लीजिएगा। स्पेशली यू मनु। या चले? हाय। चलो रमोली, कम। शांत हो जाओ पगली, शांत हो जाओ। क्या है ना कि हम जो है सोच रहे थे कि हम जो पहली पेमेंट आएगी ना क्लाइंट से, उसके लिए तुम्हारे लिए एक तो हीरो का हार लेकर आए। तो इसीलिए जो है हम तुम्हारे गले का नाप ले रहे थे।
हीरो का हार। हाँ पगली, हम चाह रहे थे कि हम तुम्हें कोई अच्छा सा सरप्राइज दे, समझ गई? तो लीजिए ना आप। एक सेकंड, ये अरे खबरदार! मारो अरे क्या मारो इनको। तिवारी के बच्चे, तू भाभी जी का गला दबा नहीं पाएगा, समझे? मारो विभू, ये वो भेड़िया है जिसे शराफत का नकाब पहन रखा है। वाह व्हाट अ लाइन। क्या कह रही है भाभी जी आप? खबरदार जो अपनी कातिल जबान से मुझे भाभी कहा है तो। आप जैसे क्रिमिनल की भाभी होने से तो बेहतर है कि मैं किसी डॉगी की भाभी बन जाऊं। ये क्या बात कर रही हैं आप भाभी जी? हमको एक बात बताइए अनीता जी, हमरे लड्डू के भैया कातिल कैसे हो गए? भाभी जी अगर हम लोग टाइम पर ना पहुंचते तो इस आदमी ने आपकी गर्दन दबा ही दी थी। हाय दैया, वो हमरा गर्दन वर्दन ना ही दबा रहे थे। आपकी गर्दन नहीं दबा रहे थे? हाँ, बल्कि हम और लड्डू के भैया तो रोमांसिया रहे थे। That's pathetic। वो रोमांस कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं। विभू ने तो मुझे बताया कि तिवारी जी आपकी गर्दन दबा रहे थे। अरे भाभी जी, आदमी पगला गया है, इन्हें किसी अच्छे से अस्पताल में जाकर दिखाइए। अलग अलग फितूर चलते रहते हैं इनके दिमाग में, इसका शिकार हम बनते हैं। अरे हम तो अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए एक अच्छा सा हीरो का हार लाना चाह रहे थे, इसलिए गर्दन का नाप ले रहे थे बस, और क्या। वाह, गर्दन का नाप। बेबी अब मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ये भाभी जी का गला दबा रहे थे। अब प्रभुति जी, अगर हमरा गला दबा रहे होते तो हमको पता चलता ना। भाभी जी वो एक्चुअली ये ऑलमोस्ट। सब आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सच में हमरी गर्दन का नाप ले रहे थे। बट मैं ये मैं बकरी तरह मैं कर रहे हैं, अब बोलिए ना। विभू, तुम्हें ना शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। चलो तुम्हें सक्सेना जी के यहाँ लेके चलती हूँ, शॉक दिलवाती हूँ तुम्हें वहां पर। भाई हमारी तरफ से भी दिलवाइएगा। एक तो हमारी तरफ से भी। भाभी जी यू टू। चलो गुलजारी, गुलजारी, गुलजारी ने हमारा पूरा ऑफिस तोड़ दो रे। वहाँ सारे धी के लटने हमें बिठा के उठा के लिटा के हर एंगल से तोड़ो है। तो तुमने ऐसो का पंगा ले लो बा गुलजारी से। उसकी बीवी हमारे पास आई और हमसे बोली कि उसको शक है कि गुलजारी का किसी औरत के साथ इलू इलू चल लिया है। हमने बाकी जासूसी कर दी। हमने वहाँ गुलजारी के एक औरत के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में फोटो खींच ले। अच्छा लोंडो सुनो, कितनी मतलब आपत्तिजनक कितनी? हाँ, पूरी फिल्म देख लो आप। शेमलेस आदमी कैसी बातें करते रहते हैं आप। क्या तो रहो कि आपत्तिजनक फोटो खींच ली। अरे ठीक है, इतनों का चचिया रहो। ओके समझ गए। हमारे तो कहने को सीधे सीधे लोंडो जो मतलब है तो कि सारे तुम्हारा जो धंधा भी चलो ना, मतलब चौपट हो गो, सक्सेस ना मिली तुम्हें। तुम्हारा तो वही हाल है, कर्महीन खेती करें बैल हमारा सूखो पड़े। That's all। ओ खिलौना हाँ। जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़े जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़े जाते हो। अरे यार ऐसो कौन सो खिलौना है जो अब तक मिलो ना? सुनो, ऐसो का टसुआ बाहर है, सवेरे से करंट ना खाओ का? अरे नहीं दरोगा जी, हाँ। मेरी वो गर्लफ्रेंड है ना, सेन्योरिटा, मैंने उसको प्रपोज कर दिया। मैं उसके साथ अपना घर बसाना चाहता था दरोगा जी। मैंने जैसे ही उसे प्रपोज किया वो मुझे छोड़कर भाग गई। I don't like it. I don't like it. बस बस हो दादा, तू वैसे भी घर बसाने वाली पार्टी ना है, तू घर उजाड़ने वाली है। सेन्योरिटा। ये बताइए कि आपने इस खाकसार को क्यों याद किया? ये सब खाने के लिए
ये देखिए, ये सब जो है ना हम अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए, इतने सारे पकवान। भाभी जी ये सब कुछ आपने मेरे लिए बनाया है? Really? I can't believe this. सब आप ही की पसंद का है। और ना ये सब खाने के बाद आपके डिप्रेशन के लिए चूरन भी है। भाभी जी वो डिजेशन होता है। हाँ, सही पकड़े हैं। खाना पचाने के लिए ना चूरन भी लाए हम। भाभी जी मुझे अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना सब कुछ आपने मेरे लिए बनाया हो इतने प्यार से। I'm really touched भाभी जी, really touched. अच्छे से खाइए। हाँ, और कछु चाहिए तो हमको आवाज दीजिए, हम यहाँ रसोई में ही हैं। भाभी जी एक मिनट भाभी जी, आप कहीं मत जाइए, बस यहीं खड़ी रहिए। और ये लीजिए, इससे मुझे पंखा जली है। मेरी बहुत बरसों की फैंटेसी है जो मैं पूरी करना चाहता हूँ, प्लीज। का फैंटेसी का? भाभी जी उत्तेजक सपना। Forget it. का आपका सपना ये है कि आप हमको फैन बनाना चाहते हैं? नहीं भाभी जी फैन तो मैं हूँ आपका। आप नहीं समझेंगे भाभी जी, आप हवा छोड़िए ना, मतलब हवा दीजिए ना प्लीज। ठीक बा। ला 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 ला। जय हिंद सर। जय हिंद। मच्छर बैठा हुआ था तुम्हारे गालों पे। ये हप्पू सिंह का बच्चा कहाँ है? पता नहीं सर, यहीं कहीं होगा। अभी पकड़ के लाता हूँ हप्पू के बच्चे को। Shut up। ये मत भूलो कि वो तुम्हारा सीनियर है, कोई चोर उचक्का नहीं है। हप्पू के लिए तमीज से बात किया करो। सॉरी सर, अभी पकड़ के लाता हूँ श्रीमान हप्पू सिंह जी को। अब ठीक है सर। नमस्कार नमस्कार कमिश्नर साहब, कैसे हैं? तिवारी जी नमस्कार। ठीक है, कहिए। कमिश्नर साहब हम शिकायत लेकर के आए हैं। ये लफंगा जो है ना। एक मिनट, तमीज से बात करो भाई। कमिश्नर साहब हमें जानते हैं, ये हमारे पुराने ग्राहक रहे हैं, हमारी बेइज्जती कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिवारी जी हम इनके भी पुराने कस्टमर रह चुके हैं। आपसे तो हम साल में 1-2 बार कच्चा बनियान खरीदते हैं। इनके यहाँ से हर महीने हमारे घर पर राशन आता है, तो आप बीच में मत बोलिए। और ये जो आपकी तारीफ में कहना चाहते हैं इन्हें कहने दीजिए। हाँ तो कमिश्नर साहब बात ऐसी है, ये लफंगा जो है हमारे पैसे नहीं चुका रहा है। क्यों तिवारी जी, आप इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे? ये तो नाइंसाफी है, अन्याय है, जुल्म सितम है। मकवाना ये तो शायरी हो गई। वाह सर वाह। लानत। सर जब हमने इनसे कुछ लिया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के थे बताइए? अरे इनकी धर्म पत्नी ने तो लिया है ना। अरे सर कमिश्नर साहब 15,000 के गेहूं और चावल लिए, देखिए देखिए। 15,000 के गेहूं और चावल? तिवारी जी आपने बताया नहीं कि आपकी पत्नी ढाबा खोलना चाहती है, और इसके लिए सबसे पहले उन्हें हमको, मेरा मतलब है सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ढाबा वाबा कोई नहीं खोलना चाहती, वो तो क्या है, गरीबों को दान के रूप में उसने ये 15,000 के गेहूं और चावल दे दिए। हैं? 15,000 के दान कर दिए? मुझे पता नहीं चला। 15,000 का दान? क्या दयालु है, क्या ममता है। तिवारी जी आपकी पत्नी तो देवी है, देवी। अरे लेकिन सर आप तिवारी जी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने अपनी पत्नी का दान का सम्मान न करके आप अभी मेरी नजर में दैत्य नजर आ रहे हैं। अरे सर की क्या बात कर रहे हैं, कम से कम इन्हें हमसे पूछकर तो। Shut up! तिवारी जी आप अभी के अभी इन्हें 15,000 रुपए देंगे और घर जाकर अपनी पत्नी की आरती उतारेंगे, वरना मैं हप्पू सिंह से कह के आपकी आरती उतरवा दूंगा। अब यहाँ से आप जा सकते हैं। हाय दिया, यहाँ काहे खड़े हैं बरबुती जी, आइए ना अंदर। नहीं भाभी जी मन नहीं कर रहा है,
मन बड़ा भारी भारी सा हो रहा है। आपने आज अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बहुत बुरा किया। दिया का बुरा किए? मुझे लगा था कि आपने मुझे एक अच्छे दोस्त, एक पड़ोसी के नाते बुलाया है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि आपने मुझे एक जरूरतमंद मजबूर के नाते बुलाया था खाने पे। अभी जी दिस इज सैड, दिस इज सैड। लेकिन बेरोजगार को तो बेरोजगार ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? भाभी जी मैं हमेशा बेरोजगार नहीं रहता हूँ, कुछ दिनों के लिए हो जाता हूँ, फिर मैं आई गेट बैक टू वर्क। कहाँ कुछ दिनों के लिए? आपका तो ना कोनो बिजनेस है ना कोनो नौकरी है, तो बेरोजगारी तो हुए ना। भाभी जी करने में और कहने में बड़ा फर्क होता है। किसी को ऐसा कहते नहीं मुंह पे, इसे बदतमीजी कहते हैं। और अगर सपोज कोई गंजा सामने से जा रहा हो आपके और आप नाम नहीं जानते उसका, तो क्या बोलेंगे आप उसको? गंजे भाई साहब इधर आइए, बुरा लगेगा ना उसको। हाँ तो और क्या बोलेंगे? गंजा ही तो बोलेंगे, जुल्फे वाला बोलेंगे का, ये जुल्फे वाले। तब तो और ऐसा लगेगा ना उसका मजाक बना रहे हैं। भाभी जी लॉजिक में नहीं जाते हैं, इट्स बेटर दिस वे। भाभी जी आदमी किसी बात से हर्ट भी हो जाता है, किसी बात की तकलीफ भी हो जाती है उसको, कोई बात चुप जाती है उसको। आई एम हर्ट। हाँ वो भी ठीक बा। हमको माफ कर दीजिए भरभूति जी, सारी। हाँ अगर हम आपका दिल दुखाएं तो हम सच में अभी हम बहुत ज्यादा सिल्की फील कर रहे हैं। हाँ भाभी जी सिल्की तो आपके बाल हैं, तो आप गिल्टी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको बहुत बुरा लग रहा है, हमको आपका दिल ना ही दुखाना चाहिए था। इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं हम बहुत बुरे हम। ओह भाभी जी ऑल राइट, अब भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया। आई एम वेरी फॉरगिविंग। नहीं ऐसे कैसे भूल जाएंगे? जस्ट भूल जाइए। दिल तो दुखा है ना आपका, लेकिन ना हम आपको एक छो बात का विश्वास दिलाते हैं कि चाहे आप कितने ही नल्ले हो, आज के बाद हम कभी आपको नल्ला ना ही बोलेंगे। Yeah, I can see that. It's right on my face. Anyway. हम क्या बोल रहे हैं, हम ना लड्डू के भैया के लिए बहुत अच्छा खाना बनाए हैं, आप उनकी जगह अभी खा लीजिए, उनको हम कुछ और बना देंगे। भाभी जी इतनी जिल्लत के बाद शायद मैं कभी खाना ना खाता आपके घर पे, लेकिन आपने भी जो कहा ना कि लड्डू के भैया की जगह आप खाना खा लीजिए, इससे क्या मुझे बड़ी गुदगुदी सी महसूस हुई है, और मैं खाना खाऊंगा भाभी जी। आइए खाते हैं। भाभी जी मैं खाऊंगा। असल में साहब पूरी बात ना पता आपको, वे लोग तीनों लोग मिलके हाँ मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। दरोगा हप्पू सिंह। ना असल में मर्डर तो नहीं, वे लोग कहा है कि कौ की टांगे तोड़ने की बात कर रहे थे। हप्पू सिंह असल में वे कह रहे थे कौ को थप्पड़ मारेंगे। हप्पू साहब भी हमें चाय पिलाने की बात कर रहे थे। चुप कर, ज्यादा मुंह लग रहा होगा, सारे तेरे सीनियर हैं हम। साहब भी चाय पिलाने की बात कर रही थी। तुमने चाय पिलाने में 3 लोगों की इतनी बुरी तरह से पिटाई कर दी। ना साहब असल में क्या है कि वे पुलिस की छवि बिगाड़ रहे थे, बेचारे हमारी बेइज्जती कर रहे, मुंह पे सीधो कह रहे थे कि जे पुलिस वाले चाय पानी लेते हैं देते नहीं है। बकवास बंद करो हप्पू सिंह, मामला बहुत सीरियस हो गया है, मुझे पार्लियामेंट से फोन आया था। हमें नहीं लगता कि सारे ये 3 लफंडल लॉर्डन की पार्लियामेंट में पहचान होगी, झूठ बोल रहे हैं। बकवास बंद करो, ये तीनों मासूम है, जनता है, और जनता के साथ बुरा करने वालों का दर्द लोग समझते हैं, और तुमने पूरे डिपार्टमेंट की छवि खराब कर दी। तुम्हें पता है मेरे बेटे ने राक्षस की तस्वीर बनाई और मेरे फोटो में से मेरा चेहरा काट के राक्षस की फोटो पे लगा दिया। साहब लौंडा मतलब आपको जो लड़का वो गलत रास्ते पे जा रहा हो, संभालो तो ना, ढील ज्यादा दे रहे आप। गलत रास्ते पर तो तुम जा रहे हो हप्पू सिंह। हमें हमारे डिपार्टमेंट की छवि सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम एक ऐसे इंसान को इस थाने में लेकर आना है जो दयालु हो, ममता से भरा हो, जिसके पास एक अच्छा सा दिल हो। सर चाय लाऊं आपके लिए? पानी सर, कोल्ड ड्रिंक? धूप से आए हैं आप सर, कुछ लाऊं? चुप करो मकवाना, लेट जाओ ना तुम। हम एक अच्छे इंसान की तलाश है। कौन हो सकता है वो? सही पकड़े हैं। क्या बताएं आपको, हमको ना लड्डू के भैया का ना बात बहुत ही बुरा लगा। हाँ हमको एक ठो बात बताइए, हम जो भी करते हैं उनके लिए ही करते हैं ना? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ भाभी जी। कभी दूसरों के लिए कुछ करके देखिए, मजा आएगा।
के लिए करें? भाभी जी, आपकी नजदीकी नजर कुछ कमजोर हो गई है क्या? क्या बोलते हैं आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है हम तो एक ठो बार में ही ना उस सुई में धागा डाल देते हैं। भाभी जी, कभी इस सुई धागे से बाहर निकलिए, कभी वो प्रेम का धागा बांधने की कोशिश कीजिए, बड़ा मजा आएगा। आप क्या बोले? मिस फायर अगेन। भाभी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आइए ना। हाय दिया कंडीशनर साहब, कैसन बा? हाँ भाभी जी, कंडीशनर नहीं, ये कमिश्नर साहब हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। आइए ना सर, बैठिए ना प्लीज। नो 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 सॉरी, सोशल डिस्टेंस। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग, दैट्स गुड, दैट्स गुड। कहाँ गई पगली? अंगूरी, अरे कहाँ छुपी हो पगली? अंगूरी! पुलिस ने आपको पीछे की तरफ से घेर लिया है। हिलने का कोशिश किया तो खुपड़िया बजा देंगे। हाँ पगली, ये क्या मस्करी कर रही हो? ये मस्करी नहीं है। एक तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा, हम भी तो सुने कौन सी खुशखबरी है? खुशखबरी ई है, हमको पुलिस में नौकरी मिल रहा है। ओह अच्छा, पुलिस में नौकरी मतलब माँ की कैंटीन में पराठे सप्लाई करने की नौकरी मिल गई का पगली? वो नहीं, हमको पुलिस में ना अफसर का नौकरी मिल रहा है। ओहो, अफसर का नौकरी मिल रहा है, तो हमें भी चांद पर से कच्चे बनियान का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है पगली। आपको ये सब मजाक लग रहा है ना, लेकिन ये मजाक नहीं है। कमलेश्वर साहब खुद ही आए रहे घर पे, हमको बोले रहे कि अंगूरी भाभी हम आपको पुलिस में नौकरी देना चाहते हैं। कहा है कि पुलिस का छवि बहुत खराब हो गया है, उसको सुधारने का जरूरत है। वो कमलेश्वर नहीं पगली, वो कमिश्नर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। और तुम कौन हीरोइन तो हो नहीं कि तुमको जो है थाने की छवि सुधारने के लिए पुलिस में भर्ती करेंगे। यहाँ कौन हीरोइनी का बात नहीं है, यहाँ ममता का बात है। अच्छा, ममता का बात है, मतलब कैदियों को लोरी वोरी सुनाने के लिए भर्ती कर रहे हैं? वो सब हमको नहीं पता, बस वो बोले कि पुलिस का नौकरी दे रहे हैं बस। मजाक है क्या? कोई जरूरत नहीं पुलिस में भर्ती होने की। पता कैसे कैसे लोग आते हैं वहाँ? आपको तो बड़ा पता है, आप तो पुलिस में ही थे इतने साल। नहीं मतलब पुलिस में थे नहीं, लेकिन कई बार अंदर आना जाना हुआ है, तो हमें पता है, समझ। और एक बात बताओ, तुमने कहीं हाँ तो नहीं कह दी उस पागलपंती के लिए? हाँ बोल दिए हैं, कल से ड्यूटी भी ज्वाइन करना है। तुमने हमसे पूछने की जरूरत तक महसूस नहीं की? हाँ तो कौन डाका डालने जा रहे हैं का? इतना अच्छा काम है, हमको क्या पता था कि आप मना करेंगे। अरे बात अच्छे बुरे की नहीं है भाई, तुम नौकरी वोकरी ज्वाइन नहीं करोगी, समझी? मना कर दो, मना कर दो। सवाल ही नहीं उठता है, मना तो नहीं कर सकते हैं। कमीशन साहब को बर्ड दे दिए हैं। बर्ड दे दिए? अरे ऐसी कौन सी चिड़िया, वो वर्ड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, हमको वचन दे दिए हैं, अब वो वचन से पीछे नहीं हट सकते हैं हम। हमने कह दिया तुम पुलिस में भर्ती नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। आप हमको मना कर रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली नो। आप क्या बोले? ना मतलब ना। ये कच्चा बनियान तो हमको कभी समझ ही नहीं आता है। दिल धड़का हमारा, दो धड़कनों के बीच झूल गया। सुबह का सूरज निकला है, लगता है चांद अपने घर का रास्ता भूल गया। क्या बोले? कल तो भाभी जी आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था। एनीवे, बड़ी उदास सी दिख रही हैं। क्या बताएं भरभूति जी, आप हमको तो मना लिए कि हम पुलिस में भर्ती हो जाएं और हम हाँ भी बोल दिए, लेकिन लड्डू के भैया हमको साफ मना कर दिए हैं। पर क्यों? व्हाई? वो क्या बोले हमको कि ना पगली तुम तो घर और रसोई संभालो, ये सब पुलिस का काम तुम्हारी कैविटी के बाहर है। भाभी जी वो कैविटी तो
लड्डू के भैया के दांतों में है। आप कैपेबिलिटी कहना चाह रही हैं? सही पकड़ा है। वो बोल रहे हैं कि तुम इन सब चीजों के लायक ही ना हो। भाभी जी, उस इंसान को आपकी कदर ही नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि मैं आपको ज्यादा गहराई से समझता हूं कि आपके लड्डू के भैया? टेल मी। लड्डू के भैया कहा है कि वो हमरे पति हैं और कितने सालों से हमरे साथ हैं। भाभी जी, साथ? What are you talking about? साथ? ये साथ क्या होता है भाभी जी? एक मेंटल कंपैटिबिलिटी भी कोई चीज होती है। अभी खंबा भी तो बहुत सालों से आपके साथ है, देख रही, सालों से साथ। ये खंबा आपको कह सकता है कि आई लव यू? नहीं। क्यों नहीं कह सकता? बिकॉज इमोशनलेस है। खंबे के पास इमोशंस ही नहीं है, बिकॉज वो खंबा है। आपके जो लड्डू के भैया है ना, इस खंबे की तरह है। इट्स लाइक अ पोल। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या आप हमारी बीवी को खंबा दिखा रहे हैं? बाबू जी, सिर्फ आपकी नहीं है, तो और किसकी है भाई? उन्होंने कमिश्नर साहब को वचन दिया है, अब वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की है। ये क्या नाप्शन आप बके जा रहे हैं आप? हमारी बीवी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बीवी कैसे हो गई भाई? मेरा मतलब है कि इन पर बाकियों का भी हक है। अगर ये देश के लिए कुछ करना चाहती हैं तो आप बीच में टांग अड़ाने वाले कौन होते हैं? हम इनके पति होते हैं। और आप हमारे पारिवारिक जीवन में मेंढक की तरफ पौधा करने वाले कौन होते हैं? मैं नारी के हक के लिए लड़ने वाला और नारी को उसका हक दिलाने वाला नर हूं। और ये अंदर जाओ, नर खड़ा है, जाओ। हाँ जा रहे हैं, लेकिन आप एक तो बार और सोचिए। सुनो नर जी, व्हाट? देखो ऐसा है कि हम भी अंगूरी को बांध के रखना नहीं चाहते, लेकिन ये जो पुलिस की नौकरी है ना, कोई और डिपार्टमेंट होता तो बात अलग थी, लेकिन पुलिस की नौकरी ये पगली ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगी बताइए? कमान तिवारी जी, गड़ा लाइफ यार। पुलिस वाले आपकी हमारी तरह नॉर्मल लोग होते हैं यार, कोई बंदूक लेके पैदा नहीं होते। एवरीबॉडी फ्रीज। क्या है ना कि ये जो हमारी बीवी है ना, ये बहुत ही कोमल और मासूम किस्म की है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में आप जैसे काइयां और शातिर लोगों की जरूरत होती है। आई विल नॉट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बाय द वे यार, आप समझने की कोशिश नहीं कर। समझने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं तिवारी जी। आप किस तरह के बिजनेसमैन हैं जिसको फायदा दिख ही नहीं रहा इस चीज में? इसमें फायदा ही फायदा है आपका। हमें किस टाइप का फायदा दिखाया? हमें तो कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा। किस टाइप का फायदे की बात कर रहे हैं? इतने मासूम नहीं है आप। ओहो, रोटी को चोची नहीं बोलते। गुरुजी, शायद आप नहीं जानते कि आप इस चौकी का इतिहास बदलने वाली हैं। आप यहाँ की सबसे पहली महिला दारोगा होंगी। तालियां। अपू सिंह साहब, तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो तालियां बजाने से फैल जाएगी? हैं? ना सॉरी साहब, असल में तनक तो बजाओ बजाओ। ये दरोगा आपस में चिढ़ रहा है इनसे। अगर इतने बेमनी से खड़े होना ना तो जाइए यहाँ से। नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपके स्वागत के लिए फूलों की माला। जी जी, मैं लेके आया हूँ सर। ओ भाई साहब किधर? सरकारी फंक्शन है ये। लीजिए सर जी, आप पहनाइए। बधाई हो। तालियां तालियां तालियां। She is looking damn cute. अंगूर जी, अब आप हमको सैल्यूट मारेंगे। तिवारी जी, कैसा लग रहा है? बस अजीब सा लग रहा है भगवती जी। पहली बार अंगूरी को वरमाला जो शादी के मंडप में पहनाई थी, ये सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपू सिंह, तुम सबसे पहले अंगूरी भाभी को सैल्यूट मारोगे ताकि वो सीख सके कि सैल्यूट कैसे मारा जाता है। ओके साहब, असल में मकवाना बहुत बढ़िया मारतू है। पहली बार अक्ल की बात की है। मेरे ख्याल से मकवाना तुमसे बेटर पुलिस वाला है। ना, लेकिन सल्यूट जब हम मारते हैं जैसो भी हो तो बड़ो कमाल को है। देखो पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।